बिहार में इस वक्त राजनीतिक उठापटक तेज है। नए नए कयास लग रहे हैं पुराने गठबंधनों के टूटने की, नए गठबंधनों के बनने की। और इसी बीच एक और कयास लगने लगा जब उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन छोड़ा कि तीसरा मोर्चा बनने वाला है। ऐसे में इसकी क्या हकीकत है, क्या राष्ट्रीय लोक समता पार्टी एक तीसरा मोर्चा बना रही है, उस पर हमारे साथ बात करने के लिए माधव आनंद मौजूद हैं, जो कि आरएलएसपी के प्रमुख महासचिव हैं। सर, ये जानना चाहते हैं हम अभी कि एक खबर उठ रही है कि पप्पू यादव बसपा के साथ मिलकर के आरएलएसपी तीसरा मोर्चा बना सकती है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है और मुझे लगता है चुनाव का वक्त है बिहार में। आप लोगों के लिए भी कुछ काम चाहिए, तो आप लोग को भी कुछ नए नए मुद्दे मिलेंगे, तभी आप लोग भी एक्टिव रहेंगे। तो स्वाभाविक है, जब तक कहीं हम लोग चले नहीं जाते हैं, गठबंधन एक गठबंधन से छोड़े हैं दूसरे गठबंधन बन ना जाए, तब तक ये सब कयासे जो है सो लगाते आप लोग रहेंगे। वास्तविक बात यह है कि मैंने पहले भी कहा है कि बातचीत चल रही है और बहुत जल्दी ही जो है हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑलरेडी अधिकृत किए हैं। हम लोग दिल्ली भी गए थे, आज ही दिल्ली से उपेंद्र जी भी आए हैं, मैं भी आया हूं, दोनों लोग साथ में आए हैं। और बहुत जल्दी जो है हम लोग इस बात को तय कर लेंगे कि हम लोगों को कहाँ जाना है, आगे का रास्ता कहाँ है। सर, अभी तक की जितनी बातचीत है उससे एक हिंट मिल रहा है, मैं आपसे जानना चाहूंगी वो सही है या गलत, कि ज्यादातर संभावना दिख रही है कि एनडीए की तरफ पार्टी जा सकती है। तो क्या ये संभावना गलत है या फिर सही है? देखिए, एनडीए की तरफ और या जो थर्ड फ्रंट की बात कर रही हैं, जब तक आप कहीं फाइनल नहीं करते तब तक तो लोग चर्चा चलती ही रहती है। राजनीति में कोई दुश्मन तो होता नहीं है, बातचीत चलती रहती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम कहीं जाके किसी व्यक्ति के साथ बैठ के ही बातचीत, आजकल तो डिजिटल जमाना है, वर्चुअल बात होती है, तो बातचीत होती रहती है। और जहाँ तक आपने एनडीए की बात कही, हम लोगों ने तो कहा कि बिहार के विकास को ध्यान में रखते हुए, अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को ध्यान में रखते हुए, जनता के नब्ज को पकड़ते हुए जहां हम लोग को सम्मान मिलेगा, और एनडीए में तो पहले भी सम्मान मिला है हम लोगों को। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी मोदी जी की पहली सरकार में मंत्री भी रहे हैं, तो सम्मान मिलता आया है। तो मैं इसको सिरे से नहीं खारिज कर रहा हूं, लेकिन बात यह है कि जल्दी बातचीत समाप्त हो जाए और हम लोग अनाउंस कर दें। उस वक्त का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। हम लोग लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि 1 तारीख को पहले चरण का नोटिफिकेशन आ जाएगा। उससे पहले ही जो है कल या परसों तक हम लोग उस स्थिति में होंगे कि हम लोग आगे का रास्ता हम लोग का क्या होगा वो आप लोग को बताने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। मतलब सकारात्मक लेकिन रुख एक एनडीए की तरफ है। देखिए, सकारात्मक रुख तो रखना ही चाहिए राजनीति में। आप निगेटिव अगर रहेंगे तो फिर बिहार के विकास की बात कैसे करेंगे? अगर बिहार के विकास की बात करनी है तो स्वाभाविक है सकारात्मक होना पड़ेगा। तो सकारात्मक हम लोग हमेशा से सोचते आए हैं। महागठबंधन में भी गए थे तो सकारात्मक सोच के साथ गए थे। ठीक है, वहाँ बात नहीं बन पाई, बहुत सारे इश्यूज थे। अभी तक अंततोगत्वा अभी भी महागठबंधन में पिच नहीं सुलझा है। आप देख रहे हैं कांग्रेस के साथ कितना खींचतान चल रहा है महागठबंधन में। आरजेडी ने आज अल्टीमेटम भी दे दिया, कांग्रेस को मानना है तो माने, नहीं तो अपना रास्ता तय कर ले। तो महागठबंधन में भी पेच फंसा हुआ है। तो एनडीए में और कहाँ हम लोग जाएंगे, मैं बोला ना कि बातचीत चल रही है और हम लोग ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया है। और जहां तक एनडीए की, मैं तो खुल के बोल रहा हूं कि एनडीए में सम्मान मिलता आया है हम लोगों को। और आगे जहां तक बात है तो आगे हम लोग बिहार के हितों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अब सरकार जिसकी बनती है, जिसकी संभावना रहती है, तो स्वाभाविक है वहां जो जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हम लोग उठाते आए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के पार्ट में आप रहेंगे तभी उस मुद्दे को जैसो आप पुनः जैसो उठा पाएंगे। विपक्ष में रह के तो आप नीति निर्धारण तो नहीं कर पाते। नीति निर्धारण का काम तो सरकार करती है। अब शिक्षा का बात हम लोग करते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं। खासकर मैं अर्थशास्त्री होने के नाते मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार में रोजगार सृजन पे काम हो, बिहार में जो है उद्योग व्यवस्था लगे। अपार संभावनाएं हैं बिहार में। वो काम विपक्ष में अगर मैं रहूंगा तो विपक्ष में सिर्फ मैं आप लोग के सामने कैमरे पे बोलते रह जाऊंगा। अब वक्त आ गया है, जनता परेशान है, जनता चाहती है, युवा चाहते हैं कि उनको नौकरी बिहार में ही मिले, उनको पलायन होने के लिए मजबूर नहीं होने पड़े। तो स्वाभाविक है जिसकी सत्ता की संभावना ज़्यादा रहती है, जिसकी सरकार बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, वहाँ मेरी व्यक्तिगत राय है कि वहाँ जाने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो हम लोग इन सारे पहलुओं को ध्यान में रख रहे हैं। लगातार वार्तालाप जारी है, हम लोग भी मंथन कर रहे हैं और एक दिन का और वक्त दीजिए, मुझे लगता है कल शाम तक या परसों तक हम लोग स्थिति में होंगे कि आप लोगों को बताने का काम करेंगे। तो देखिए, 1-2 दिन के भीतर ही ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा किसके साथ जाने वाले हैं, आरएलएसपी का रुख क्या होगा, किसकी तरफ होगा। लेकिन जहां तक बात है एनडीए से रिश्तों की, तो क्योंकि रिश्ते अच्छे रहे हैं, सकारात्मक रहे हैं, इज्जत रही है, तो इस वजह से एनडीए की तरफ अगर पार्टी 1-2 दिन बाद चली जाती है तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ रुझान तो ऐसे ही दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज, पटना।
ABP न्यूज आपको रखे आगे।